29 मार्च 2025 को सैटर्न की पोजीशन में एक मेजर चेंज आने वाला है। इट विल लीव द साइन ऑफ एक्वेरियस और वहाँ से निकल के पाइसीज में एंटर करने वाले हैं। कुंभ से निकलकर मीन में एंटर करेंगे। इस वीडियो में वी विल मेनली फोकस ऑन द साढ़े साती पार्ट बिकॉज वही सैटर्न के इस ट्रांजिट का मेजर इफेक्ट होता है। ट्रांजिट को हिंदी में गोचर कहते हैं। सो ये जो मूवमेंट होने वाला है सैटर्न का फ्रॉम एक्वेरियस टू पाइसीज, इसमें मेनली 4 राशि वाले लोग सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट होंगे। वेन एवर आई से द वर्ड राशि, उसका मतलब होगा मून साइन। तो वो कौन सी 4 राशियाँ हैं जो मेनली इम्पैक्टेड हैं? पहला कैप्रिकॉर्न मतलब मकर, दूसरा एक्वेरियस मतलब कुंभ, थर्ड इज़ मीन और इंग्लिश में जैसे पाइसीज कहते हैं, और चौथा हो जाता है एरीज मतलब मेष। बट द टाइप ऑफ इफेक्ट ऑन ऑल 4 विल बी वेरी डिफरेंट। इस वीडियो में प्राइमरली 3 चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। पहला, अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ साढ़े साती, किसकी कब शुरू होती है, कब ख़त्म होती है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। दूसरा, इस अपकमिंग ट्रांजिट का चारों राशियों में से किस पर कैसा इफेक्ट होगा। एंड थर्ड, द बेस्ट रेमेडीज़ फॉर साढ़े साती। तो शुरुआत करते हैं विद अ क्विक ओवरव्यू ऑफ साढ़े साती कि ये क्या होती है। ये सैटर्न का एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है जिसकी ड्यूरेशन होती है 7.5 ईयर्स, हिंदी में 7.5 साल, इसलिए कहते हैं साढ़े साती। किसके लिए साढ़े साती कब शुरू होती है, कब ख़त्म होती है, इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लिया आपकी राशि पाइसीज है, तो जब भी सैटर्न का ट्रांजिट होगा इन द साइन ऑफ पाइसीज या उससे एक पहले वाले साइन में विच इज़ एक्वेरियस या पाइसीज के एक बाद वाले साइन में विच इज़ एरीज, इसका मतलब है कि आपकी साढ़े साती उस टाइम चल रही होगी। सब राशियों का ऐसे ही कैलकुलेट होता है। सैटर्न का ट्रांजिट आपके मून साइन में 1 साइन बिफोर एंड 1 साइन आफ्टर, तो टोटल 3 ज़ोडिएक साइंस हो गए। सैटर्न हर ज़ोडिएक साइन में अराउंड 2.5 ईयर्स स्पेंड करते हैं, तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 टोटल हो गए 7.5 ईयर्स। साढ़े साती का स्टार्ट और ख़त्म होना केवल आपके मून साइन यानी कि राशि पे ही डिपेंड करता है। आप और आपकी राशि वाले जितने लोग हैं दुनिया में, सबकी साढ़े साती एक साथ शुरू और ख़त्म होगी। अगर इस टाइम के जनरल बेनिफिट्स की बात करें तो सैटर्न का इन्फ्लुएंस होता है आपके मून के ऊपर। मून इज़ अ सिग्निफैक्टर ऑफ माइंड, मन के कारक होते हैं और मन चंचल होता है। उसे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, कोई बाउंडेशंस नहीं होनी चाहिए। एंड सैटर्न इज़ कंसिडर्ड अ हार्श, कोल्ड एंड डार्क प्लैनेट, जो एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह माने गए हैं, जुडिशरी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो सैटर्न इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन, बाउंड्रीज एंड द वैल्यू ऑफ डूइंग द राइट थिंग्स, दायरे में रहना। तो साढ़े साती के दौरान मन बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड फील करता है। इट फील्स लाइक यू आर अंडर सम काइंड ऑफ चेक ऑल द टाइम। और लगता भी है कि सैटर्न क्यों बिना बात परेशान किए जा रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि सैटर्न को सब लोगों को परेशान करने का काम मिला है। सैटर्न इज़ हेयर टू टीच अस व्हाट इज़ राइट। उनके तरीके स्ट्रिक्ट ज़रूर हो सकते हैं, बट वंस योर साढ़े साती एंड्स एंड व्हेन यू लुक बैक एट दो 7.5 ईयर्स, यू विल बी ग्लैड कि आपको ये टाइम एक्सपीरियंस करने को मिला। इस टाइम पर यू लर्न सच वैल्यूबल लेसन्स जो आपको लाइफ टाइम काम आते हैं। यूल फील लाइक अ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। अब बात कर लेते हैं कि चारों राशियों में से किस पर कैसा इफेक्ट है। सबसे पहले कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न की साढ़े साती इस टाइम ख़त्म हो रही है, सो दीज पीपल कैन रिलैक्स। एक्वेरियस राशि वालों के लिए ये साढ़े साती का थर्ड फेज़ होगा, जो कि उतरती साढ़े साती कही जाती है, एंड इन जनरल ये लीनियंट फेज़ माना जाता है। पाइसीज का ये सेकेंड और पीक फेज़ होगा, एंड ये फेज़ सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, तो आप लोग कमर कस लीजिए। एरीज़ के लिए ये फर्स्ट फेज़ की शुरुआत होगी। ऑल्दो फर्स्ट फेज़ यूजुअली इंटेंस नहीं होता, लेकिन यहाँ से एरीज़ राशि वाले साढ़े साती का इफेक्ट फील करना ज़रूर शुरू कर देंगे। अब हम आ गए हैं इस वीडियो के थर्ड एंड फाइनल पार्ट पे, विच इज़ द रेमेडीज सेक्शन। जो फर्स्ट टाइप ऑफ रेमेडी है दैट इज़ थ्रू बिहेवियरल चेंज। सैटर्न इस टाइम पे क्या सिखाना चाहते हैं? डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, लिमिट्स। तो इससे पहले कि सैटर्न को ये चीज़ें आप पर फोर्स करनी पड़े, आप विलिंगली इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। शांति से डिसिप्लिन एंड राइचस पाथ फॉलो करना है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग शॉर्टकट्स, हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दें अगर ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं। ये साढ़े साती की वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़ हैं। और हाँ, अगर किसी को लाइफ में घमंड है किसी भी चीज़ का, चाहे वो पैसा हो, पावर हो या कुछ और,
तो इस एटीट्यूड को साइड में रख देने में ही भलाई है। चाचा विधायक हैं वाला रॉब इस टाइम बिल्कुल नहीं चलता। एडिशनली नॉनवेज एंड अल्कोहल का कंजम्पशन अवॉइड करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। द सेकेंड टाइप ऑफ रेमेडीज़ इज़ द एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ विदाउट जेमस्टोन्स। इसमें आ जाता है हनुमान चालीसा का पाठ एवरी सैटरडे, और हर सैटरडे को आप पीपल के नीचे दिया भी जला सकते हैं। इस दिया में जो आप ऑयल यूज़ करेंगे दैट शुड बी मस्टर्ड ऑयल, जिसे हिंदी में सरसों का तेल कहते हैं। और जो थर्ड एंड फाइनल टाइप ऑफ रेमेडी है दैट इज़ थ्रू जेमस्टोन्स। जेमस्टोन्स में टॉप पर आ जाते हैं एक तो नीलम यानी कि ब्लू सैफायर, और सेकंड इज़ पर्ल मतलब मोती। बिकॉज साढ़े साथी में दो ही प्लैनेट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक सैटर्न दूसरा मून। तो सैटर्न का जेमस्टोन हो गया ब्लू सैफायर और मून का हो गया पर्ल। इन दोनों में से अगर एक भी जेमस्टोन आपको सूट कर जाता है एज पर योर हॉरोस्कोप, तो ये साढ़े साथी का टाइम पीरियड आपका बहुत बेहतर निकल सकता है। जैसे मैंने अपनी साढ़े साथी में नीलम पहना था, तो ऐसा नहीं है कि नीलम पहनने के बाद प्रॉब्लम्स नहीं आई थी, लेकिन उनकी इंटेंसिटी काफ़ी बेरेबल थी। मोरओवर फ्रॉम करियर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू दीज वर अमंग द बेस्ट ईयर्स। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन माई एक्सपीरियंसेस आफ्टर आई वोर नीलम। अच्छा, रेमेडीज़ के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट बात, जो मैंने आपको नॉन जेमस्टोन रेमेडीज़ बताई थी, चाहे वो बिहेवियरल चेंज वाली या फिर हनुमान चालीसा का पाठ या पीपल के नीचे दिया जलाना, इन्हें कोई भी कर सकता है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। हाउएवर व्हेन इट कम्स टू जेमस्टोन्स, तो ये आपको अपने हॉरोस्कोप की सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही पहनने चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आप ब्लू सैफायर या पर्ल पहन सकते हैं, या ओवरऑल हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ योर साढ़े साथी, तो आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं फ्रॉम माई वेबसाइट wisdomofplanets.com। मिलते हैं ऐसे एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।